नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 14 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, जिसको हम अंतिम लेखे भी कहते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं व्यापार लेखा किस प्रकार से बनता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले चैप्टर्स के आपको वीडियो मिल सके। अगर पूर्व के चैप्टर्स के किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। कक्षा 11वीं लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके प्रश्न के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कह रहा है, नीचे दिए गए शेषों से सिम्मी और विम्मी की पुस्तकों में किया गया है 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको 2017 के लिए समाप्त वर्ष के लिए सकल लाभ की गणना करनी है। तो आपको क्रॉस प्रॉफिट निकालना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपका आ जाता है आपका ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 15 लाख रुपए। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है परचेज दिया हुआ है आपको, वो भी 15 लाख रुपए है। क्रेडिट में आ जाएगा आपका सेल्स दिया है आपको 40 लाख, और आपको क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 2,50,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे, जिसमें आपका केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में ही आपको दे दिया है 80,000 रुपये। तो इस तरह से आपको क्रेडिट में 2 आइटम आ रहे हैं, तो इनका टोटल हो रहा है 42,50,000, और डेबिट का हो रहा है 30,80,000। तो 30,80,000 को आप माइनस कर दीजिए तो आपको आएगा 11,70,000 डिफरेंस आ रहा है। ये कहलाएगा आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरह से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैसर्स आहूजा और नंदा की पुस्तकों में नीचे दिए गए शेषों को लिया गया है, राशि की गणना कीजिए। 3 चीज निकालना है, बेचने के लिए उपलब्ध माल की लागत, 1 साल में बेचे गए माल की लागत, और सकल लाभ। चलिए पहले हम सकल लाभ निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट बनाने के लिए तो यहाँ भी हमको साफ साफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक 25,000, परचेज जिसमें आपको कैश परचेज दिया है, और क्रेडिट। तो कैश परचेज आपको है 7,50,000, 3 लाख कैश परचेज है, और 7,50,000 क्रेडिट परचेज है। तो इस तरह से आपका 10,50,000 हुआ, जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, और परचेज रिटर्न दिया है आपका 10,000। तो 10,40,000 शुद्ध क्रय कहलाएगा, नेट परचेज कहलाएगा।
क्रेडिट साइड में हमारा आ जाएगा सेल्स, कैश और क्रेडिट। तो कैश सेल है आपका 4 लाख और क्रेडिट सेल है 12 लाख। तो इस तरह से आपका 16 लाख रुपए का सेल किया है इसने, जिसमें से सेल्स रिटर्न है 50,000। तो 15,50,000 नेट सेल आया है। और क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको 30,000। डेबिट साइड में आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसमें पहला दिख रहा है आपको वेजेस, वेजेस है आपका मजदूरी 1 लाख। यहाँ पे आपको सैलरी दिया या नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब दोनों साइड का टोटल करोगे तो 15,80,000, 15,80,000। इसमें से आपको 11,65,000 को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो 11,65,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4,15,000 रुपये आएगा। ये आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा पहला हमारा थर्ड आंसर जो पूछा आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, वो निकल जाएगा। उसके पश्चात हमको निकालना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 25,000, परचेज आपका नेट परचेज हम लिख देंगे। तो नेट परचेज हमारा निकला है 10,40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल वेजेस का आएगा 1 लाख और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक का 30,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप तीनों को जोड़ के 30,000 माइनस करोगे तो 11,35,000 क्या आ जाएगा आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, जो एक वर्ष में बेचे गए माल की लागत पूछा हुआ है, जो आपको बी पॉइंट में। फिर एक ए पॉइंट में पूछा हुआ है आपको कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछा है आपको, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स या कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग्स। तो इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक आएगा, रॉ मटेरियल लिखा जाता है इसमें, कच्चा माल केवल। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज प्लस वेजेस, ये तीन ही चीज को इसमें लिखा जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 25,000 प्लस नेट परचेज है आपका 10,40,000 प्लस वेजेस है 1 लाख। इन तीनों का टोटल ही आपके लिए कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यह निकल के आ जाएगा आपका बेचने के लिए उपलब्ध माल, बेचने के लिए उपलब्ध माल। और यह आ रहा है आपका, तीनों को जोड़ देंगे तो 11,65,000। तो इस तरह से इसमें तीन चीज़ निकाला जाना है, बेचने के लिए उपलब्ध माल, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हमको क्या निकालना है,
ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। बच्चों, अगर आपको दोनों प्रश्न अगर आपको समझ में आए हो गए हैं तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय